हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है अधियोग। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि यह योग चंद्रमा से बनता है और लग्न से बनता है। लग्न और चंद्रमा दोनों से यह अधियोग बनता है। इस योग में जिस भी जातक के यह योग आता है, उसमें कुछ ग्रहों के युति से यह योग बनता है। अब वो यह योग कैसे बनेगा, इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 30 तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। तो देरी न करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आइए करते हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं चंद्रमा की, चंद्रमा है मन के कारक। और जब मन एकाग्र होता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति कोई भी काम सही तरीके से कर लेता है। लेकिन जब मन ही विचलित है तो उस कंडीशन में व्यक्ति कहीं भी सही तरीके से काम नहीं कर पाता। आज का विषय है अधियोग। अधियोग में क्या होता है कि यहाँ बात चंद्रमा की और लग्न की दोनों होती है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा अधियोग के बारे में वैसे पहले लग्न के हिसाब से बता देता हूँ। दोस्तों, जो अधियोग है उसमें क्या होता है कि जैसे लग्न यहाँ है, यानी लग्न से 6 7 8, यानी 6 7 8, अगर इनमें लग्न में कोई भी ग्रह बैठा है और उसके बिल्कुल सातवें छठे सातवें आठवें घर में बुध, शुक्र और गुरु, अगर ये तीनों एक जगह बैठे हैं तो भी चलेगी, तीनों अलग अलग बैठे हैं तो भी चलेगी, दो एक में बैठे हैं, एक एक में बैठा है, एक खाली है तो भी चलेगा। लेकिन ये तीन ग्रह ही इन तीनों ग्रहों में किसी में होने चाहिए, तभी अधियोग बनता है। ये तो बता दिया मैंने लग्नेश के हिसाब से। अब बात करते हैं हम कि चंद्रमा के हिसाब से भी अधियोग बनता है। उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन बात यह है कि लग्नेश सिर्फ एक जगह बैठा, चंद्रमा इस जन्म कुंडली में कहीं पे बैठा हो तो उससे भी हम अधियोग, यदि जन्म कुंडली में अधियोग है तो उसको हम जान सकते हैं। तो देखते हैं। अधियोग बनने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे अधियोग में सबसे मेन चीज देखी जाती है चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, बलहीन है, तो उस कंडीशन में आपका अधियोग तो बनेगा, लेकिन उससे मिलने वाले परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। या चंद्रमा के साथ साथ बुध, गुरु, शुक्र, अगर इनका भी ये रोल है, तो अगर ये भी बलवान नहीं है तो भी योग तो बनेगा, लेकिन वह पावरफुल नहीं होगा। फिर बात करते हैं कि अगर इस कुंडली में जो हम अधियोग पढ़ रहे हैं, अगर इस कंडीशन में जो जो भी ग्रह की युति बनेगी, वही ग्रह चंद सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। अगर अस्त हो गया तो इस कुंडली में भले वो अधियोग बनेगा, लेकिन उससे मिलने वाले परिणाम कुछ अलग ही मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इस जन्म कुंडली में जैसे कि अधियोग, जैसे हमने 4 नंबर भाव में चंद्रमा को बिठा दिया, तो अब यहां से हमें क्या करना है, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर भाव में यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तीन ग्रह हैं। अगर इन तीन ग्रह में बुध, गुरु और शुक्र, शुक्र, गुरु और बुध, अगर इनकी युति एक जगह होती है या अलग अलग होती है, या दो एक जगह बैठे हैं एक अलग बैठा है, तो हो सकता है। अब मैं बात आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो यहाँ शुक्रदेव बैठे हैं। अगर शुक्रदेव यहाँ बैठ जाते हैं तो शुक्रदेव हो जाते हैं नीच के, और यहाँ बुधदेव भी बैठे हैं। तो कंडीशन ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ
शुक्रदेव बैठे हैं 6 नंबर भाव में, और अगर 6 नंबर भाव का जो स्वामी है वो भी वहीं बैठे हैं, तो यहाँ नीच भंग हो जाता है, और यहाँ शुक्रदेव भी अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं। और अगर इसी कंडीशन में आपके ग्रह बैठे हैं तो सबसे बढ़िया है। अब बात करते हैं कि इस योग से होता क्या है। देखो, यहाँ बात करते हैं चंद्रमा की। सबसे मेन है चंद्रमा। चंद्रमा आपको क्या देगा? मन को एकाग्र करेगा। उसके बाद बात करते हैं बुध देव। बुध देव आपके बुद्धि को बहुत तेज बनाएगा, ठीक, यानी बहुत आप बुद्धिमान होंगे। शुक्र देव आपको सुंदरता बनाएगा। और गुरु, गुरु के अंदर ज्ञान, आत्मविश्वास बनाता है। तो इन सब से जो मिलकर योग बनता है उसे बोलते हैं अधियोग, ठीक। इन सभी ग्रहों की युति से बनता है अधियोग। अब इसमें ग्रह आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे कि बुध देव हैं, वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। ऐसे ही शुक्रदेव यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। ऐसे ही गुरु यहाँ पे भी आ सकते हैं और यहाँ पे भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं, लेकिन डिपेंड है वो किस घर में किस कंडीशन में बैठे हैं। अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ हम बैठे हैं गुरुदेव, और गुरुदेव बलहीन हैं, अगर इनकी डिग्री 0 1 हो या 29 30 हो, तो ये हो जाते हैं बलहीन। तो उस कंडीशन में आपको जब तक गुरु को प्रबल नहीं कर पाओगे तब तक यह योग तो बनेगा, लेकिन इससे जो मिलने वाले परिणाम हैं वो इस जन्म कुंडली में नहीं मिल पाएंगे। तो आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो कमेंट के जरिए आप मेरे को अपनी डिटेल जरूर शेयर करें, ताकि मैं आपकी जन्म कुंडली विश्लेषण करके आपको बता सकूं। तब तक के लिए जय श्री राम।